जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। आप लोग बैठिए, सबकी आप बैठिए, बैठिए। हाँ, पीछे लोगों को दिखना चाहिए। आपकी सेल्फी वगैरह बाद में लेना। यहां सीतामढ़ी का जो माहौल है, आपका ये जो प्यार है और इतना उमंग उत्साह है, दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, दिल को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है। और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था। और यहां से अगले दिन मुझे
सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा, आपके बेटे बेटियों की आने वाली कल कैसी होगी। और इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। साथियों, आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले
अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्सअप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें बैट दे रहे हैं, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, अपने संतानों के लिए तो वो ये सपने देखते हैं। और आप सभी के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं, रंगदार बनाने। मुझे पूरी ताकत से बताइए भाइयों, ये रंगदार बनाने वाला पाप आपको मंजूर है क्या? ये बिहार को मंजूर है क्या? क्या इन बच्चों को मंजूर होगा क्या?